जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों ITI स्टूडेंट के लिए BEML यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की तरफ से एक और वैकेंसी जो है निकल कर आ चुकी है और यह वैकेंसी आपकी जो है टेन्योर बेसिस पर है। यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी को नहीं निकाला गया है, टेन्योर बेसिस पर निकाला गया है। जो भी स्टूडेंट कहीं पर जो है जॉब नहीं कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए यह वैकेंसी बहुत अच्छी है। यदि आपको जो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है उसके भी आपसे आपके लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस में जितनी भी प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके जो टेन्योर बेसिस पर आ रही है। जैसे आपका जो है ऑर्डिनेंस हो गया, HAL हो गया, यहाँ से जो है सब जगह से टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी आ रही है और कहीं ना कहीं जो है ये आपके टेन्योर को जो है वो एक्सटेंड करते रहते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को यहाँ पर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। यदि आप यहाँ से निकाल भी देते हैं तो कम से कम जो है 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं यह एक्सपीरियंस आपके इन हैंड फ्यूचर में वो काम आने वाला है। तो उस बिहाफ से भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोजीशन की, यानी ऑपरेटर की पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाला गया है और टेन्योर बेसिस पर है। सबसे पहले बात करते हैं फिटर की। यदि फिटर की बात करें तो फिटर में 189 पोस्ट जो निकाली गई है। एज पर कैटेगरी यहाँ पर वैकेंसी को डिवाइड किया गया है कि किस कैटेगरी में कितना है, SC ST OBC EWS और UR कि किस कैटेगरी में कितना है वो आप यहाँ पर अपने एंड से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो टर्नर की है। टर्नर के लिए 95 पोस्ट है और बेल्डर के लिए जो है 91 पोस्ट है। बेल्डर के लिए भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। मशीनिस्ट का जो है 52 पोस्ट पर है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है यहाँ पर 13 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है काफ़ी कम पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी कम पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्लास यानी ITI में आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। और यदि आपके पास जो है यहाँ पर NAC है यानी ITI प्लस NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपने ओनली ITI किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। यदि आपके पास जो है ITI प्लस अप्रेंटिस है तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और ITI में जो है आपके 60% मार्क्स होना यहाँ पर कंपलसरी है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट UR के लिए जो 29 है, SC ST के लिए जो है यहाँ पर 34 है, OBC के लिए 32 है। ये आपके एज रिलैक्सेशन के बाद जो है यह एज आपका जो है वो काउंट किया गया है। तो यहाँ पर ऑल इंडियन सिटीजन यहाँ पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपका जो एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो भी है वो 12 सितंबर 2025 तक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास में यानी जो है आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। और ITI जो है आपके पास जो है NCBT से होना चाहिए। SCBT वाले जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं और NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास ITI है स्टेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास ओनली यहाँ पर जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप OBC कैंडिडेट हो तो OBC के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने कुछ पैरामीटर दिए हैं, तो उस पैरामीटर के हिसाब से आपका जो है OBC सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस आपका जो है 200 रखा गया है। यहाँ पर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 200 है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे जो है यहाँ पर जो है कोई भी जो है वो फीस चार्ज वो नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रिटर्न बेस पे होने वाला है। आपका जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, रिटर्न बेस पर आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है। यहाँ पर आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट जो है आपके पास यहाँ पर CBT होगा और CBT में आपको 2 आवर का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 3 पार्ट में आपका पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के आएंगे और सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल यहाँ पर जो है इंग्लिश और रीडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में आपके यहाँ पर डिसिप्लिन यानी ट्रेड थ्योरी से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं।
थर्ड पार्ट में आपके ट्रेड थे उससे 60 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो 100 मार्क्स का आपका टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से जो है 60 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा, प्लस आपका 20 मार्क्स का आपका जीके रहेगा और प्लस 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग रहेगा। यहाँ पर जो है एक इन्होंने टर्म एंड कंडीशन दिया है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम जो टेन्योर है वो आपका 4 ईयर का रहेगा, मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर का रहेगा। एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका कभी भी टेन्योर जो है वो कैंसिल हो सकता है या जो है और एक्सटेंड भी हो सकता है यदि जो है कुछ डिफॉल्ट आता है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट में अनियमितता पाई जाती है, तो उसको जो है बेसिक प्लस डीए निकाल देकर यहाँ से जो है वो 1 मंथ के अंदर भी निकाला जा सकता है यदि यहाँ पर कैंडिडेट में जो है वो कुछ डिफॉल्ट आता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेसिक पे की कि आपको जो है यहाँ पर पैसा यानी सैलरी जो है वो कितना मिलने वाला है। तो सैलरी जो है बेसिक बात करें तो बेसिक आपका यहाँ पर 16,900 रुपये बेसिक रहेगा। एंड उसके बाद आपको जो है डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। डियरनेस अलाउंस जो है प्रेजेंट टाइम में शायद 55 के आसपास जो है वो चल रहा है। उसके बाद आपको एचआरए दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है प्रीक अलाउंस जो है यहाँ पर अलग से दिया जाएगा और जो है आपको मेडिकल अलाउंस जो है यहाँ पर मेडिकल अलाउंस पर मंथली जो है 1500 रुपये आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। यानी मोटा मोटा तौर पर बात करें तो आपका जो सैलरी है वो आपका जो है 30,000 प्लस जो है 30,000 यहाँ पर आपके जो है 30,000 जो सैलरी है वो पर मंथ आपकी बनने वाली है। आपकी जो 30,000 से ऊपर इन सैलरी मिलने वाली है। और एनुअल इंक्रीमेंट जो है आपका जो बेसिक का 3% जो है हर साल आपका यहाँ पर जो है एनुअल इंक्रीमेंट भी जो है वो होने वाला है। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यह जो है अप्लाई करने के लिए इन्होंने वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पर जाना है। 12 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है यहाँ पर 2 सितंबर हो चुका है, तो 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।